क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले हम मान लो एक भवन बना लेते हैं। यह भवन जो है वह 20 मीटर ऊंचा है और भूमि पर बना है, तो ये भूमि बना दिए हैं। तो भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के छत पे एक मीनार लगा हुआ है। तुम लोग भी देखा होगा, टावर लगा हुआ किसी किसी के छत पे। तो छत पे लगा हुआ है मीनार। तो भूमि के एक बिंदु से, एक पॉइंट से हम लोग देखते हैं किसको, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोलेगा उसी को देखेंगे। मीनार के तल को देखते हैं। तो मीनार का तल ये ना होगा, और मीनार के शिखर को देखते हैं, मतलब माथा को देखते हैं, ये होगा। ठीक है, देखो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मीनार के तल को देखता है और मीनार के शिखर को देखता है। मीनार के तल को देखता है और मीनार के शिखर को देखता है। और देखने के क्रम में जब देखेगा तो सिर उठाना पड़ेगा, यानी उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण जो बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड टाइम में जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। यानी कि फर्स्ट टाइम कहने का मतलब जब वह मीनार के पैर को देखता है तो 45, और मीनार के जब सिर को देखता है तो बनता है 60 डिग्री। पैर का मतलब हो गया क्या चीज, तल को देखना, और सिर का मतलब क्या हो गया, शिखर को देखना। तो ये मीनार का हम लोग को पूछा जा रहा है हाइट क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इस मीनार की ऊंचाई को हम लोग h मीटर मान लेते हैं। बहुत इजी है, ध्यान से देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा। 20 मीटर दूर से देख रहा है, कितना मीटर दूर से, सॉरी 20 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। ध्यान से देखना, इस 20 मीटर के थ्रू ये बेस निकल जाएगा। इसी बेस को देखो, ध्यान समझना, यहाँ पर इक्वेशन बनेगा। इस 20 मीटर के थ्रू ये बेस निकल जाएगा और इस बेस के थ्रू टोटल लेंथ निकल जाएगा, यानी टोटल ऊंचाई। उसमें से 20 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा मीनार कितना ऊंचा था। कितना इजी है कॉन्सेप्ट। तो इसका नाम देते हैं हम लोग ए, बी और ये सी, सॉरी इसका नाम देते हैं हम लोग ए। पहले ये ना था ए बी, इसका नाम देते हैं हम लोग, चलो डी देते हैं डी। तो यहां पर हम जो गिवन है वो लिख देते हैं इसके सॉल्यूशन में कि भवन की ऊंचाई, या ऐसे भी लिख सकते थे हम, और ए बी भवन की ऊंचाई, ए बी भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू 20 मीटर, इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, एडी मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। यह बात हमने एज्यूम किया था, माना था। ठीक है, यहां तक। अब देखते हैं उन्नयन कोण जो बन रहा है भूमि के एक बिंदु से बन रहा था। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु सी से, ये भी लिख सकते हैं, बिंदु सी से, बिंदु सी से मीनार के तल को देखने पर बना उन्नयन कोण, बना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उन्नयन कोण इज इक्वल टू 45 डिग्री। जबकि बात किया जाए भूमि के एक, भूमि के उसी बिंदु से लिख दे, भूमि के उसी बिंदु सी से, उसी बिंदु सी से मीनार के शिखर को देखने पर, को देखने पर बना
उन्नयन कोण। तो एग्जामिनर को ऐसे लिख करके देना, प्रेजेंट करना है सॉल्यूशन की, समझ जाए आराम से। तो ये चीज हम लोग कहां से लिखे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज लिखे हैं। अब देखो बारी बारी से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। ये 90 का एंगल बना रहा है, 90 का एंगल ABC में, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ध्यान से देखोगे तुम, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री के सापेक्ष चलते हैं। हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर हाइट, नहीं पता है बेस। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, परपेंडिकुलर और बेस। तो क्वेश्चन आता है कि अब बेस क्यों निकाले, क्योंकि इस बेस के थ्रू हम टोटल हाइट निकाल सकते हैं। उस टोटल में से 20 जैसे माइनस करेंगे h निकल के आ जाएगा। तो आता है 10 में, तो 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ध्यान से देखोगे जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर, और बेस इसका क्या है BC। दिस इंप्लाइज 10C के जगह पर 45 डिग्री इज इक्वल टू AB के जगह पर कितना 20 मीटर बाई, बेस नहीं पता है एज इट इज छोड़ दिए, और 1045 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 20 मीटर बाई BC। सो हमने देखा BC इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। तो हमें बेस भी पता चल चुका है। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल DBC में, दाल भात चोखा में। तो देखो एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री के सापेक्ष अब चलेंगे। तो देखो जब C 60 था तो इसके सामने पूरा ये लेंथ आया था ना, और ये बेस तो यही था। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 10C इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान से देखना, BD, और बेस क्या है अभी भी BC ही बेस है। तो 10C के जगह पर हम लोग क्या डालेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू BD के जगह पर क्या डाल सकते हैं हम लोग, ध्यान सुनना, BD को लिख सकते हैं AD प्लस AB, AD प्लस AB बाई BC की जगह पर क्या डाल सकते हैं हम लोग, अभी रहने देते हैं BC ही डालकर, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1060 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, तो माने थे हम लोग h मीटर, और AB क्या था 20 मीटर बाई BC एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल। दिस इंप्लाइज √3 BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे इज इक्वल टू, यहां से आया h प्लस 20 मीटर। क्लियर है। इसे इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड BC की जगह क्या डाला जा सकता है, यानी कि बोल सकते हैं समीकरण एक और समीकरण 2 से क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, BC इज इक्वल टू क्या डाल सकते हैं 20, तो 20 या √3 मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा 20 √3 मीटर इज इक्वल टू h, ध्यान समझना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा h, छोड़ो, h प्लस 20 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक जाते एक तरफ, भैयारी भैयारी एक तरफ, मामानी का भाई एक तरफ, तो प्लस 20 रहा है तो माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या आ गया h आ गया। सो h इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिए तो 20 ब्रैकेट √3 माइनस का 1, जो कि क्या चीज का हाइट आ गया है, h किसको रिप्रेजेंट कर रहा था AD मीनार की ऊंचाई को। तो हेंस बोल सकते हैं अतः AD मीनार की ऊंचाई बराबर 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, और यही फाइनल आंसर है।
तो चलो इसको कर लो नोट।